Welcome in learning maths in easy way. Start chapter number 3, data handling of class 7th. So this chapter is data handling, means what is the meaning of data. Data होता क्या है? Data is a collection of any information regarding a particular object. मीन्स के किसी भी चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इट इज कॉल्ड द डेटा. और ये जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं इट इज इन द न्यूमेरिकल फॉर्म. ठीक है. एंड हैंडलिंग मीन्स कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू टैबुलर फॉर्म. कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड मीन्स हैंडलिंग. सो डेटा हैंडलिंग मीन्स कि जो भी हम कलेक्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको टैबुलर फॉर्म में कलेक्ट करना, टैबुलर फॉर्म में शो करना, दैट इज कॉल्ड द डेटा हैंडलिंग. अब इंफॉर्मेशन किस किस तरह की होती है? इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उनको क्या कलर पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है. और वी कैन कलेक्ट अ डेटा अबाउट द मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ ईच चाइल्ड. के हम ये भी एक कलेक्शन कर सकते हैं, या फिर हम ये कलेक्शन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अबाउट दैट के किसी भी बच्चे को कौन सा पर्टिकुलर फूड पसंद है. तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द डेटा. दैट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. ठीक है. और उस इंफॉर्मेशन को व्हेन वी कन्वर्ट इन द टैबुलर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द हैंडलिंग. It is an example of data. That means in this I collect about the marks of any test of a class. ठीक है. मैंने यहाँ पे 15 स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हैं आउट ऑफ 10 कि उन्होंने कितना कितना मार्क्स सिक्योर किया है. So now I am writing here marks. Next column is of tally marks. And the next one is frequency. मार्क्स विच आर गिवन इन द डेटा. टैली मार्क्स में हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वन टाइम को. एंड फ्रीक्वेंसी इज दैट कि वो जो नंबर है, वो जो मार्क्स है यहाँ पर, वो पूरे डेटा में हाउ मैनी टाइम्स इट्स अकर, मतलब ये कितने टाइम उस डेटा में आया हुआ है. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट मार्क्स 2 एंड देन हियर 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now 2 it is one time, तो I write here, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 1 टैली मार्क्स लगाएंगे. ठीक है. एंड 1 is also the frequency. 3 is also come 1 time, तो ये हो गया 3, 1 और 1. Now 4 is 1 time, 2 time. सो आई राइट हियर 1 और 2. इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड दिस डायगोनल स्लैंटिंग लाइन इज कॉल्ड द 4, 5. नेक्स्ट ऐसे हम लिखते हैं 6, 7, 8, 9, 10. सो बाय दिस वे वी कैन मार्क द टैली मार्क्स. तो यहाँ पर हमारा है 1, 4 का जो टाइम साइड इज 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे एंड फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ 2. Now the 5 is here 1 time, so I write here 1, 1. 6 is 1 times, 2 times, 3 times, so 6 is here 3 times. Now the 7 is 1 time, 2 time, 8 is 1 time, तो ये फ्रीक्वेंसी 1 हो गई. Now the 9 is 1, 2 and 3. 1, 2, 3. I write here 3 and 10 is 1. तो इस ये जो होता है इट इज कॉल्ड द टैबुलेशन ऑफ द डेटा, कि हमने उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया. नाउ वी कैन चेक अवर आंसर के दीज आर द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स.
ये जो मार्क्स है दीज आर ऑफ 15 स्टूडेंट्स. तो नाउ वी कैन ऐड द फ्रीक्वेंसी. हियर 1 2 4 5 और 3 8 2 10 11 14 and 15. So that means कि we cover all the marks in this tabular form. Next topics are range, mean, median and mode. So range. First I explain range. What is range? Range is maximum value minus minimum value of the data. So here I am writing example. If I have the data in this form 2, 7, 9, 35 and it is 11, 12 and again I am writing here 15. ऐसे ही मैंने कुछ numbers लिख लिए हैं and we have to find out the range of this data. So range is what? It is maximum value. हम ये देखते हैं कि इस पूरे डेटा में what is the maximum. तो maximum value is 35 and the minimum value is 2. So 35 minus 2 that is 33. So it is the range of the data. Now mean. Mean is also called the arithmetic mean. Arithmetic mean. और we can say average. Average भी बोला जाता है mean को और average. That means कि हमने if I collect a data of the student के एक क्लास में students हैं और उनकी height क्या है, तो when we have to find out the average height of the student in class, so what we have to do, the formula is sum of all observation upon total observation. Okay, if I consider this example और हमको इस डेटा का ही मीन निकालना है, तो what we have to do, sum of all observation means 2 plus 7 plus 9 plus 35 plus 11 plus 12 plus 15 upon, and the total observation means it is 1 2 3 4 5 6 7. So here it will be 7. Now we have to add all the digits, all the numbers, like 2 plus 7 is 9, 9 9 18, 18 plus 35, here 11 and 12 is 23 and 15. So when we add it 5 5 10 or 8 18 or 3 21, 2 carry, 3 3 3 6 or 2 8 or 1 9. So answer is 91 upon 7. When we cut it, 7 1 ja 7, here 2 7 3 ja. So 13 is called the mean of this data. Now it is median. Median is, as the name shows, it is mid value. Mid value of data. किसी भी डेटा का जो मिड वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड द मीडियन. बट देयर इज अ टू केस. जब हमारे फर्स्ट वन इज इफ ऑब्जर्वेशन इज इन ओड नंबर्स, मीन्स जब हमारे ऑब्जर्वेशन जो है वो ओड नंबर्स में. तो सबसे पहले आई एम राइटिंग हियर द एग्जाम्पल हियर like 2 3 1 9 5 7 and here 10 like that, and we have to find out the median of this data. So first of all we have to arrange this data in ascending order. Okay, हमें सबसे पहले क्या अरेंज करना होता है, ascending order में. ascending order हो गया, it is 1 2 3 5 7 9 and 10. एंड हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन होते हैं ये वैल्यूज जो डेटा में होती हैं 1 2 3 4 5 6 7. तो ये ओड नंबर में हमारी ऑब्जर्वेशन है. तो हम इनका सिंपल से निकाल लेते हैं कि हमने 3 नंबर इधर का स्किप किया और 3 लास्ट के स्किप किए. तो यू कैन फाइंड आउट द मिडिल वैल्यू एंड इट इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा. एंड बाय फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है n plus 1 upon 2 at observation. मीन्स n क्या है हमारा यहाँ पर 4 और 3 7. मीन्स 7 मीन्स जितने ऑब्जर्वेशन डेटा में है कुल मिलाकर यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 7 वैल्यूज आर गिवन. तो 7 plus 1 upon 2 at observation, that is 8 upon 2 at observation means
फोर्थ ऑब्जर्वेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो फोर्थ क्या हो गया, 1 2 3 4। सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द सेम आंसर। दैट मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू यूज द फॉर्मूला तो आप दोनों तरीके से मीडियन निकाल सकते हैं। नाउ इट इज द सेकेंड केस। सेकेंड केस मीन्स कि इफ द ऑब्जर्वेशन आर इन द इवन नंबर, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर एन एग्जाम्पल, लेट द नंबर आर, ऑब्जर्वेशन जो हमारी हैं हमने ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशन लिख लिए हैं और दीज आर इन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स मीडियन फाइंड आउट करते वक्त हमें अपने डेटा को हमेशा पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। नाउ ये हमने अरेंज कर लिया। नाउ द फॉर्मूला इज ऑफ मीडियन। फॉर इवन नंबर्स के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, इट इज 1/2 बाहर होता है, n/2 एथ ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वेयर n इज व्हाट, n हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 वैल्यूज आर देयर। सो इट विल बी 1/2 6/2 एथ ऑब्जर्वेशन एंड प्लस 6, ये ऐसे होता है n/2, 6/2 प्लस 1 एथ ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ 1/2 इट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन, 3 एथ ऑब्जर्वेशन प्लस 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। हमने क्या किया, जो मिडिल के दो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन थे उनका हाफ बेसिकली। तो 1/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 is 4 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 5। इट इज 9/2, दैट इज 4.5. So by this way you can find out the median of the data where the observation are in the even number. Now the mode is that most frequent number का मतलब क्या है, जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर एग्जाम्पल 1 2 3 1 1 5 7 1 9 10 here 6। हमारे पास ये एक डेटा है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें ये नंबर देखना होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जो इस पूरे डेटा में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम इसे देखकर भी बता सकते हैं कि हमारा जो ये 2 है ये 1 टाइम आ रहा है, ओके। जो 3 है वो भी 1 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है। बट इफ आई ऑब्जर्व हियर 1 जो है 1 2 3 4 ये 4 टाइम्स है, ठीक है। और ये 9 भी 1 टाइम है, 10 भी और 6 भी। तो दैट मीन्स मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर क्या हो गया यहाँ पर, 1। तो दैट मीन्स बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मोड ऑफ द डेटा। और एक तरीका और है कि वी हैव टू अरेंज दिस नंबर इन द टेबल फॉर्म, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था कि लेट आई राइट हियर द नंबर्स और यहाँ पे मैंने लगाई टैली मार्क्स एंड हियर frequency. Here I am writing here 1 tally marks 1 2 3 4 4 2 3 5 7 6 7 9 and 10 all have the 1 1 frequency. So by this way we can say that कि most frequent means जिसकी जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड द नंबर। ये आंसर देखना होता है, जो हमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो दैट मीन्स द आंसर इज मोड। If the concept of this video are clear to you, so like this video, share it and subscribe and press the bell icon. Thank you.